If you have been hearing the word RAG in AI videos and still confused, don't worry because the idea is much simpler than it sounds. So, in this video, I will show you what is RAG, why they are so popular, entire RAG pipeline, architecture of RAG, and use cases of RAG. By the end of this video, you will understand the basic idea clearly, even if you are a complete beginner. So let's start. RAG stands for Retrieval Augmented Generation. नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट मीनिंग सिंपल है. Retrieval means finding useful information. Augmented means adding extra information. And generation means creating an answer using information. So RAG is a system where AI पहले relevant information search करता है और फिर उस information के basis पर final answer generate करता है. Normal AI mostly अपनी existing knowledge से answer देता है, but RAG AI को आपके document, PDF, notes या database से context देता है. Imagine करो आप क्लास में बैठे हो and teacher asks a question. Then normal student may try to answer from memory. But a smart student first opens the textbook, finds the relevant chapter, understands the information, then answer the question. That's exactly RAG works like smart student. अब RAG को हम मेडिकल रिपोर्ट एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो आपने अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अपलोड किया है एंड आप AI से पूछते हो व्हाट डज दिस रिपोर्ट मीन. नॉर्मल AI like ChatGPT may give a general explanation based on memory. But RAG based assistant क्या करेगा? पहले आपके अपलोडेड रिपोर्ट को सर्च करेगा, इंपॉर्टेंट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आंसर देगा. इसका मतलब आंसर मोर फोकस्ड होता है, इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेट होती है और रिस्पॉन्स ज़्यादा यूजफुल होता है. सो मेन पॉइंट ये है, RAG AI को जनरल नॉलेज नहीं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बेस्ड नॉलेज देता है. अब क्वेश्चन ये है, अगर LLM ऑलरेडी स्मार्ट है देन RAG इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज रियल वर्ल्ड में स्मार्ट होना इनफ नहीं होता, रिलेवेंट होना मैटर्स मोर. RAG पॉपुलर है बिकॉज इट हेल्प्स विद डॉक्यूमेंट बेस्ड आंसर्स, करंट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट डेटा, बेटर एक्यूरेसी एंड लोअर hallucination. Lower hallucination means the AI guesses less and gives more accurate answers because it uses real information instead of relying only on memory. That's why companies like it. और डेवलपर्स के लिए ये पावरफुल स्किल है बिकॉज इट हेल्प्स यू बिल्ड रियल AI प्रोडक्ट्स. बट अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, RAG का एक्चुअल पाइपलाइन कैसे काम करता है. चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सो स्टेप नंबर 1, डेटा सोर्स. सबसे पहले डेटा होता है. ये डेटा PDFs, डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, नोट्स और इंटरनल फाइल्स हो सकती है. नाउ स्टेप 2, चंकिंग मीन्स अब अगर आप पूरा लॉन्ग डॉक्यूमेंट एक साथ AI को दोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया जाता है एंड इस प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं. नाउ स्टेप 3, एम्बेडिंग्स. हर चंक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है. एम्बेडिंग बेसिकली टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है सो मशीन उसका मीनिंग समझ सके. नाउ स्टेप 4, वेक्टर डेटाबेस. ये एम्बेडिंग्स एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होते हैं. अब ये डेटाबेस का काम है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फास्ट सर्च करना. सो जब यूज़र क्वेश्चन पूछता है, सिस्टम उस क्वेश्चन को भी वेक्टर में कन्वर्ट करके मैचिंग चंक्स ढूंढती है. नाउ स्टेप 5, रिट्रीवल. सिस्टम सबसे रिलेवेंट चंक्स निकालता है एंड एग्जैक्टली वही टेक्स्ट जो यूज़र के क्वेश्चन से मैच करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज अगर रिट्रीवल वीक हुआ तो फाइनल आंसर भी वीक होगा. नाउ स्टेप 6, ऑगमेंटेशन. इसमें रिट्रीव चंक्स को प्रॉम्प्ट के साथ LLM को दिया जाता है. मतलब मॉडल के पास सिर्फ यूज़र का क्वेश्चन नहीं होता, उसके पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है. नाउ स्टेप 7, जनरेशन. फाइनली LLM उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आंसर जनरेट करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्चर. सो द आर्किटेक्चर ऑफ RAG इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट, the user asks a question, then the retriever searches for the more relevant information from the documents or database. That relevant context is then sent to the LLM and finally LLM generates the answer. अब देखते हैं RAG रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होता है. फर्स्ट, कस्टमर सपोर्ट बॉट्स. कंपनीज अपने सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बॉट्स बनाती है जो एक्यूरेट आंसर्स देती है. सेकेंड, इंटरनल नॉलेज असिस्टेंट्स. These assistants can search company documents, policies, training guides, and other important information to quickly answer employees' questions. Fourth, legal and compliance tools. Law firms and companies use RAG to quickly find information from large contracts and legal documents. Fifth, education and learning apps.
Students can use AI tutors built with RAG to learn from their own notes, textbooks, and study material. Sixth, project assistance. Many apps and software products have AI assistants that help users understand features and solve problems. So अगर आप डेवलपर हो या AI फील्ड में एंटर करना चाहते हो, then RAG सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है. It is one of the most practical skills you can learn right now. Because companies don't just want AI that talks, they want AI that knows where to look, what to use, and how to answer correctly. So, अगर आप AI करियर में सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक AI इंजीनियर रोड मैप वीडियो बना रखी है, उसे एंड स्क्रीन पर ज़रूर देखना. एंड अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर AI रिलेटेड कंटेंट.